अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, सब्जेक्टिव जब पेपर आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगने लगते हैं। कैसे प्रिपरेशन करें। जो स्कूल लाइफ रहती है वो अलग रहती है और कॉलेज लाइफ अलग रहती है। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो पेपर की तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा स्कूल में क्या होता है कि डेली आप कॉलेज जाते हो, वहाँ एक टीचर होता है। कॉलेज में लोग कम जाते हैं और कम जाते भी हैं तो इधर उधर उतना नहीं रह पाता है। जो स्कूल लाइफ में टीचर से डरना, मार पड़ना, ये वो होमवर्क करना, कॉपी बनाना, ऑल दिस थिंग्स, वो सब कॉलेज स्कूल में था और ये कॉलेज में नहीं रहता है। पूरे ईयर नोट्स नहीं रहते हैं तो लास्ट में कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो फिर यही जो प्रेशर रहता है इस वजह से काफ़ी बर्डन रहता है। तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अगर इतना देख लिया है। ठीक है, बहुत काम आएगा। आपके नंबर आप खुद ही बताएंगे आपके नंबर कैसे इम्प्रूव होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव पेपर का सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है, फिर आपको ये देखना है कि हमारा पेपर किस पैटर्न पे आता है, क्या आता है। तो उसमें क्या होते हैं, 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। 6 क्वेश्चन क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, कि आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 6 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 3 आवर में करने हैं। 3 आवर में करने हैं तो आपको अपनी हैंड की स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, क्या आपको अपने हैंड की स्पीड बढ़ानी होगी कि आपको इतना सारा लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स, 6 पेजेस का टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट 3 बोलते हैं। 3 तो कोई कर नहीं पाता, रेयरली जो बहुत ज़्यादा आंसर आता हो वही आंसर 3 पेज पे जाता है शॉर्ट का। नहीं तो मैं कहती हूँ 2 या 1.5 में शॉर्ट आंसर आप लिखते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग लॉन्ग है वो 6 में मैक्सिमम रखिए। 4 to 6, 4 से आप 6 तक कितना भी जा सकते हैं। मैंने कई आंसर 6 में भी लिखे, कई 5.5 में, कई 4.5, लेकिन 4 से कम नहीं लिखना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप ये चीज़ करने लगो कि इतने पेज भरने हैं तो आप इधर से भी स्पेस, ये चीज़ लोग करते हैं। देखिए मैंने कभी नहीं की। ये आप अगर पेज है तो यहाँ से ऐसे लाइन की, यहाँ से ऐसे लाइन की, यहाँ लिखोगे। क्या टीचर पागल बैठा है कि आप इतना थोड़ा और फिर काफ़ी दूर दूर लिखोगे। वो मार्क्स देगा आपके, आपका जितना कंटेंट होगा उतना ही तो मार्क्स मिलेगा। ऐसे कभी गलती अपने आप को वो बनाइए कि आप ये सब ये लाइन वगैरह बिना किए भी आप फुल लाइन लिख के भी पेज भर सकते हो। भरना नहीं, आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना उस जो क्वेश्चन आए उसके बारे में लिखने के लिए। भरना कुछ भी इधर उधर की स्टोरी लिखोगे तो थोड़ी नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तब आपने कंटेंट देख लिया। ठीक है, कंटेंट देख लिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है तो उसके कुछ कोई पॉइंट पढ़ते जाइए। तो वो आंसर राइटिंग आप खुद से, अब जैसे क्वेश्चन बना लीजिए कि इसके 5 थिंग एक चैप्टर में ये करिए कि ये क्या है चैप्टर, व्हाट इज़ इट, व्हाट क्या है, क्यों है, वाई पूछिए, क्यों है, कब है, व्हेन, कब है, हाउ, कैसे है। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप, या आप कुछ एडवाइस दे सकते हो तो एक एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कोई भी टॉपिक आपका है तो आप ऐसे ये क्वेश्चन उससे अपने आप से पूछिए, फिर उसके आंसर्स आप अपने दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए या फिर कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी, और चैप्टर वाइज। और फिर ये देख लीजिए किस चैप्टर, प्रीवियस ईयर पेपर से इतना नॉलेज मिल जाता है कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है। अब ये है कि आप जो चैप्टर वेटेज ही नहीं रखते हैं उसकी आप प्रिपरेशन करते रहे तो ये नहीं होगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इनसे रियरली 3 मार्क्स का आ जाएगा, 8 मार्क्स का तो आने से रहा।
ठीक है, उस चैप्टर को बस ऐसे पढ़ लीजिए और उसका अगर 3 मार्क्स का आ गया तो आप लिख लोगे 3 मार्क्स लाइक। लेकिन जो 8 मार्क्स का है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर कोई भी अगर 13-14 चैप्टर हैं तो उनमें से 8 ही चैप्टर ऐसे होते हैं, 8-7 ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और तो ऐसे ही रहते हैं 3 मार्क्स वाले, उनसे कभी कभी 3 मार्क्स वाले भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कोटेशंस डाल सकते हो। ठीक है, मैंने कई सारी हर पेपर में अलग अलग कोटेशंस डाली थी। एक कोटेशन मुझे अभी भी याद है कि वो थी, चिल्ड्रंस आर टू लर्न नॉट टू अर्न। ठीक है, और अगर चिल्ड्रंस इफ़ दे आर अर्निंग, इट्स एक्शन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इट इज़ रियली क्रुएलिटी। ठीक है, ये कोटेशंस मैंने डाली थी, और एक और थी, और कई सारी मैं हर पेपर के लिए अपनी कोटेशंस एक पेपर में तैयार करती हूँ। ठीक है, तो आप भी जो टॉपिक है, अब जैसे आपका फीमेल से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स में अगर मनी से रिलेटेड है समथिंग, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप कोटेशंस रखिए, उसको आपको लर्न करना है या रिवाइज करते जाइए, तो इट हेल्प्स कि आप अपना आंसर एक कोटेशन से और ब्लैक पेन से स्टार्ट कर रहे हो, तो इट हेल्प्स। ये कोटेशन डालिए, फिर उसके बाद आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और आंसर राइटिंग के पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे कि किसी के सब टाइप भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, सब टाइप, फिर एक ऐसा चार्ट बनेगा इसमें मेन टॉपिक और उसके ये। ठीक है, लिख दीजिए सब टॉप, थोड़ा लिटिल लिटिल इट्स लार्ज, इसके साइज, ये वो, ये सब लिखना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि एक हेडिंग डाल के भी आंसर लिख सकते हो, ये हेडिंग्स डालिए। ठीक है, ठीक है, फिर मेन हेडिंग डाली, सब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए, या फिर एक मेन हेडिंग डालिए, एडवांटेजेस ऑफ दिस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, फिर उसको डिस्कस कीजिए, इट इज़ हेल्पफुल इन दिस मैटर, जो भी है वो लिखिए आप। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होगी। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं आप अपनी राइटिंग, जैसे राम लिखा है, अगर आपका गलत हो गया है राम, तो आप ऐसे ऐसे कट मत कीजिए, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेकार होती है। अगर आपका गलत भी हो गया, एक लाइन भी गलत हो गई, तो सिंपली ऐसे कट कर दीजिए, नीचे से स्टार्ट कीजिए। वर्ड्स के बीच में थोड़ा, जो शब्द हैं उनके बीच में थोड़ा अंतर रखिए, और शब्द ना ज़्यादा बड़े लिखिए ना ज़्यादा छोटे लिखिए। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अच्छी राइटिंग लिखिए। और टाइमिंग का ध्यान रखिए, जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 आवर मिलेगा, तो अगर आप पहले शॉर्ट आंसर करते हो, तो आप टारगेट बनाइए 1 आवर में आपके शॉर्ट आंसर हो जाने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर, अगर आप लॉन्ग आंसर करते हो तो 1.5 आवर में आपके लॉन्ग आंसर हो जाने चाहिए। अब ये आपका टारगेट रहना चाहिए, ये नहीं कि अब इतने टाइम पे पूरे हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं आता है तो फिर नहीं होते हैं, तो ये अगर नहीं हुआ तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाओ, डिप्रेस्ड मत हो जाओ। ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर को छोड़ दीजिए, अगर 1.5 आवर में अगर आपके लॉन्ग आंसर नहीं हुए तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट वाला ही बचेगा, तो उस पर एक एक लाइन, सॉरी, एक पेज, 1-2 पेज जो भी लिखना है वो लिख लीजिए और छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको शॉर्ट आंसर करने हैं, क्योंकि सारे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, फिर शॉर्ट आंसर करने चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आपको, एक चीज़ ये कर सकते हैं जो मैंने की है, कुछ चीज़ जो है, जो आपको नहीं याद आ रही है किसी टॉपिक की और आपने पढ़ी हुई है, तो उस पे सोचने से आपका टाइम जा रहा है, तो आगे प्रोसीड, उसके लिए स्पेस छोड़िए और आगे लिखते जाइए। जो लास्ट में बचेगा टाइम, उसमें उस आंसर की कंक्लूजन जो भी आपके दिमाग में आए, जो लास्ट के 15 मिनट्स जो भी बचते हैं, जब आप रिवीजन लेते हो पूरे पेपर का, उस टाइम पे आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, आप उस टाइम पे आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे की इम्पोर्टेंट थिंग क्या है
कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम कैसे मैनेज करेंगे पेपर टाइम पे, यही बड़ा रहता है, कुछ आता भी रहता है तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, आपको टाइम मैनेज करना है। एक ट्रिक मैंने बता दी है कि आप अपना टारगेट बनाइए 1 आवर के लिए वो शॉर्ट क्वेश्चन, और 1.5 आवर के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, और हाफ आवर किसके लिए, रिवीजन के लिए। हाफ आवर में जो नहीं कर पाए वो आप कर, हाफ आवर में वो 20 मिनट्स आप जो नहीं कर पाए, जो आपको करना है तो वो करिए, और 10 मिनट्स रिवाइज कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। कभी कभी क्या रहता है कि हम थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, और टिक करती चाहिए। सबसे तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने जो क्वेश्चन कॉपी में कर दिया है उस पर टिक मार दीजिए, ताकि आप जब काउंट कर रहे हैं हाँ इतने क्वेश्चन हो गए हैं, उसको चेक कर दीजिए हाँ ये क्वेश्चन टिक मारा है, ये यहाँ पे किया है। तो क्या होगा, कभी कभी जल्दी जल्दी में काउंटिंग मिस हो जाती है और हमें लगता है ये कर दिया है, और अगर आप शुरुआत से कर रहे हो पेपर तो नहीं, ये रहता है कि अगर आप बीच से करते हो तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रह जाता है। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिए। और यही स्ट्रेटजी थी सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर पे बहुत ही डिटेल्ड आपको रीड आउट करने हैं, उसके की पॉइंट निकालने हैं, की पॉइंट आपको याद करने हैं। की पॉइंट याद क्यों करने हैं, याद इसलिए करने हैं वहाँ पे तब आप सोचने में टाइम लगाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो आपको लर्न होगा वो आप तुरंत लिख सकोगे। जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके ये लिखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लिख लोगे। और ये देखो कॉलेज के एग्ज़ाम में क्या रहता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। ये नहीं, किसी के एडवांटेज भी पूछेंगे, डिसएडवांटेज पूछेंगे, कंक्लूजन भी पूछेंगे, और अगर किसी चीज़ का आपको इंट्रोडक्शन, और एक साथ दो दो क्वेश्चन को ज्वाइंट करके तब एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको सारे चीज़ के 5 पॉइंट्स आते होंगे, जैसे कोई डिफरेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन जो हमने वीडियो में डाला है, तो उसके 5 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में हैं, हाँ, ये नहीं कि आपको बहुत सारा लर्न करके जाना है, की पॉइंट्स लर्न करने, मेन हेडिंग्स आपको लर्न करके जाने, ये डालनी है। इसको फिर आप एक्सप्लेन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये करके जाना है। समझ आ गया। मुझे लग रहा है कि अब आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आए 2 बार वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा कैसे पेपर करना है, कैसे अपना पेपर दूसरों से अलग बनाना है, ताकि आपको नंबर अच्छे मिलें। जब सबका एक ही जैसा रहेगा तो फिर नंबर सेम ही मिलेंगे। सब वही बुक पढ़ रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, तो सबको नंबर एक ही मिलेंगे ना। और फिर टीचर भी फेडअप हो जाएगा वही वही आंसर पढ़ के, तो उसको इरिटेशन रहती है, तो फिर वो नंबर कट कर देगा कि सब वही लिख रहे हैं क्रैमिंग टाइप का। तो कुछ अलग लिखिए, कुछ अलग प्रेजेंटेशन अपनी कीजिए। अब अलग नहीं कि जो टॉपिक है उसी पे लिखिए, दूसरे टॉपिक पे थोड़ी नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कीजिए। आपके में डायग्राम्स होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कोटेशंस भी रहेगी, वर्ड लिमिट भी। और ये चालाकी, इससे टीचर्स बहुत चिढ़ जाते हैं, जो आप इधर भी स्पेस छोड़ देते हो उधर भी, और वर्ड्स में इतनी ज़्यादा वो रखते हो कि मतलब टीचर को लगे कि ये बस पेज भरने के लिए आया था। पेज भरने के लिए मत जाइए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने टाइम पे किसी। और फिर एक चीज़ मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब में सर्च करिए अच्छा कंटेंट उस टॉपिक पे, और उसको सुन लीजिए। फिर सुनने के बाद जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे ना, वो अच्छे आते हैं सुनने से भी। ये नहीं कि अब अगर आपका कोई भी चैप्टर छूट गया है और कल पेपर है, तो आज आप शॉर्ट वीडियो सुन लीजिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, ठीक है, हर टॉपिक की शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। तो आप क्या होगा जब आंसर, और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट थी कि वो रिवीजन। आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन रिवीजन अगर आप नहीं कर पाते हो, तो रिवीजन नहीं करते हो तो वहाँ पे याद नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि इतने टाइम स्कूल में आज टेस्ट हुआ, ये सुनाना, ये सब तो हम लोग खुद ही अपने मास्टर होते हैं। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो तो आपको पता होती हुई भी चीज़ें याद नहीं आती हैं, तब बड़ा बड़ा गुस्सा आता है। तो रिवीजन करना चाहिए जितना कर सकते हो। पेपर से 1-2 दिन पहले ही ऐसे रखो कि जिसमें रिवीजन ही करना है। ठीक है,
और एक चीज़ है कि कुछ लोग पेपर टाइम पे पढ़ते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो ये चीज़ गलत है। पेपर टाइम पे आप सोइए। अगर आप सोओगे नहीं उससे पहले तो फिर पेपर में आपको नींद आएगी। रिलैक्स जाइए, पेपर से पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए ताकि आप फ्रेश माइंडेड पेपर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग माय चैनल।